साधु नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सवसावुणं मंगलमय मंगलकरं वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद इस भव के सब दुखनिके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में है। इसके चौथे अधिकार पे हमारी चर्चा हो रही थी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के निरूपण की यहाँ पे चर्चा है। इसमें सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है उस पर चर्चा की। उसके बाद प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं उनकी चर्चा की। अब हमारी चर्चा मिथ्या दर्शन की कैसी प्रवृत्ति होती है उसके अंतर्गत चल रही है। चर्चा तो श्रद्धान की करना है, लेकिन जानेगा तो मानेगा, इस रीति से जानने की मुख्यता से यहाँ पे चर्चा की जा रही है। यह जीव जो है असमान जाति द्रव्य पर्याय जो प्राप्त होती है, जो अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय है, अनेक विजातीय द्रव्यों की एक जीव है, अनंत अनंत पुद्गल है। ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, उसमें जीव का वैभाविक परिणमन राग द्वेषादि रूप होता है। स्वाभाविक परिणमन ज्ञान दर्शन गुणों का जानने देखने रूप होता है। वर्णादि जो हैं पुद्गल के, उनके पलटने रूप जो परिणमन होता है, उन सबको मिला के यह जीव ये मैं हूँ ऐसे अहंकार करता है। और परद्रव्यों में जब शरीर को अपना माना तो परद्रव्यों में ममकार करता है। मैं और मेरे, अहंकार और ममकार, या दूसरे भाषा में कहें कि एकत्व और ममत्व। हमने केंद्र जिसको बनाया है, हमारी पूरी सोच उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, उसी के चारों ओर चक्कर लगाएगी। हमने अपने को शरीर माना है तो हम शरीर के संबंधी हमारे संबंधी है, शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमें अपनी लगेगी। और हमने अपने को आत्मा माना है तो हमें आत्मा से संबंधित जो है वो उसका परिकर हमें अपना लगेगा। तो अनादिकाल से यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशवर्ती जो शरीर प्राप्त होता है उसमें ही अहंकार और शरीर से संयोगी जो भी पदार्थ है उनमें ममकार करता रहता है। ये जीव मात्र की भूल है। ज्ञान दर्शन का व्यापार जो है वह पांच इंद्रिय मन के माध्यम से होता है। तो उसको लगता है कि मैं आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, रसना से चखता हूँ, स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, नासिका से सूंघता हूँ, मन के द्वारा जानता हूँ। जबकि ये मात्र माध्यम है, जो जानने वाले नहीं है। जानने वाला तो ज्ञान अलग है। जब इसकी बोलने की इच्छा होती है तो जीव अपने योग उपयोग के अनुसार परिणमन करता है।
तो उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से आत्मा के प्रदेश हिलते हैं। आत्मा के प्रदेश के निमित्त नैमित्तिक से दंत, तालु, ओठ आदि हिलते हैं, और उससे जो घर्षण होता है उससे भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित होती है। ऐसा लगता है कि मैं बोलता हूँ। गमन करने की जीव की इच्छा हुई, उस अनुसार अपने प्रदेशों को हिलाया, तो निमित्त नैमित्तिक शरीर संबंध से पैर भी चलने को हुए, तो ऐसा लगता है कि मैं चला। वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है, इसी अनुसार अपने प्रदेशों को हिलाता है, शरीर के अंग भी हिलते हैं, उस हिसाब से वस्तु उठाना, धरना आदि कार्य होता है। शरीर को ठंड गर्म लगती है तो अपनापन शरीर में होने से इसको लगता है कि मैं ठंडा, मैं गर्म। शरीर के परमाणु मिलते हैं तो स्थूल, परमाणु हटते तो मैं सूक्ष्म या मोटा या कमजोर हो गया हूं। शरीर की अपेक्षा जाति कुल मिलते हैं तो मेरे जाति, मेरे कुल आदि। शरीर के अनुसार ही माता पिता मिलते हैं। जिसने शरीर को उत्पन्न किया, जिनके माध्यम से शरीर उत्पन्न हुआ, उन्हें अपने माता पिता मानता है। जो साथ में उत्पन्न हुए एक ही गर्भ से, वो अपने भाई बहन लगते हैं। जो इसको सहयोग देते हैं वो अपने मित्र लगते हैं। जो इसको रमण कराती है वो इसकी रमणी लगती है। इत्यादि कृत हमारी अनादि काल से जो भूल चल रही है, यानी जब हमें जो समझा रहे हैं कि जब तक ये हम भूल नहीं मिटेगी तब तक संसार का दुख का अभाव नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 81, अधिक क्या कहें जिस प्रकार से आप और शरीर को एक ही मानता है। नीचे से तीसरा पैराग्राफ। इंद्रिय आदि के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु उसे कुछ भी गम्य नहीं है। अचेत होकर पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। मिल गया ना सबको? जी एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कल पढ़ लिया था, और जे क्योंकि पीछे तक पूरा है 82 पेज तक, तो एक बार में पूरा पढ़ लें, उसके बाद आगे चर्चा करें। पढ़िए। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञात है, उससे आप स्वयं अमूर्ति है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्ति है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। अतः जब आप प्रत्येक भाषित नहीं हुआ, तब उनके समुदाय पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। आगे। वहाँ आप आत्मा के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बने हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, तथा जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। इसीलिए पर्याय असमान जाती है, द्रव्य पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है पूरा, इसलिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, मोटे अक्षरों में लिखा है। इसका एक एक शब्द बहुत विचारणीय है। कल अपन ने कुछ पंक्तियों पे चर्चा की थी, फिर से थोड़ा सा समझते हैं। कल अपन ने एक चीज चर्चा की थी कि एक सामूहिक भ्रम क्यों उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति गलत हो सकता, दो व्यक्ति गलत हो सकते, चार व्यक्ति गलत हो सकते, लेकिन अनंतानंत जीव राशि एक साथ गलत कैसे हो सकती? दो चार व्यक्तियों को गलत दिखे, मैं कहूं कि ये उंगलियां कितनी हैं? 5 हैं। कितनी है? 5 हैं। सबको 5 दिख रही ना? अब सबको 5 दिख रही हैं और कोई एक आध को 4 दिखे तो एक की गलती मान सकते, लेकिन हैं 5 और सबको 6 दिखें और एक को 5 दिखे तो क्या मानेंगे आप? सबको कितनी दिखे? 6, माने 99 लोगों को तो दिखे 6 और एक को देखे 5, तो गलत किसको माना जाएगा? बहुमत का जमाना है, लोकतंत्र है। लेकिन यानी टोडरमल्ली साहब से किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सामूहिक भ्रम
कैसे चल रहा है आखिर इस जीव को? अनादि काल से चल रहा है। अनादि माने अनंत काल से, अनादि का अनंत काल व्यतीत हो गया ना। पंचपरावर्तन रूप संसार में अनंत बार मनुष्य भी हुआ, समोषण में भी किया, पूजन की, स्वाध्याय किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी ये भ्रम क्यों बना है अभी तक? और मैक्सिमम जीव राशि को बना हुआ है, हम व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये मिथ्यात्व का कीड़ा क्यों नहीं सरकता है आगे? इसमें बहुत तर्क के साथ उनने सिद्ध किया है, इसके एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। क्यों है इंद्रिय ज्ञान? क्योंकि यह आत्मा अनादि काल से कर्म से संबंधित है, और कर्म से संबंधित होने से जो इसका स्वाभाविक भाव है, अर्थात जो पूर्ण निर्विकार भाव है, वो प्रकट नहीं हो पाए। तो जो इतना कमजोर है कि इसको किसी माध्यम से ही ज्ञान का प्रवर्तन होता है। इसका जो ज्ञान का प्रवर्तन हो रहा है वो किसी ना किसी के अवलंबन से होता है, और वह 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है। तो अनादि काल से कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय के माध्यम से ही वो प्रवर्तता है जो भी ज्ञान है, उससे आप स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भासित नहीं होता। कल अपन ने चर्चा की थी, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विषय, इंद्रियां पौद्गलिक हैं, पौद्गलिक इंद्रियां पुद्गल को ही जानेंगी, उसका विषय एक ही है। तो इंद्रियों का विषय क्या है? पुद्गल है। तो जो पुद्गल है, तो आप तो है अमूर्तिक, तो इंद्रियों से आप तो पकड़ में आएगा नहीं, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भासित होता है। ऊपर कोई है कि नहीं है? ऊपर कोई है कि नहीं है? है ना? तो बस ठीक, तो एक साथ अकेले नहीं रहे, थोड़ा सा स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं। तो क्या है? अनादि काल से क्या है? इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रियों का विषय क्या है? मूर्तिक है। तो मूर्तिक से किसको जाना जाएगा? मूर्तिक को। और आत्मा कौन है? अमूर्तिक। तो इंद्रियों से आत्मा कैसे जाना जाएगा? समस्या एक बहुत विकट है हमारे साथ। वह तो भासित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भासित होता है। परंतु शरीर क्या है? मूर्तिक है। तो इंद्रियों से कौन जाना जाता है? 5 इंद्रिय में जो शरीर है वही जानने में आता है। पर आत्मा किसी को आपरूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। श्रद्धा गुण कल चर्चा की थी कि श्रद्धा का काम क्या है? किसी ना किसी में क्या करेगा? उसमें अपनेपन की श्रद्धा करेगा। अब श्रद्धा कैसी करता है? जो ज्ञान निर्णय देता है, श्रद्धा उसी रूप में क्या करती है? उस रूप में अपने को स्वीकार कर लेती है। श्रद्धा का काम है स्वीकार करना। तो क्या है? और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। देखो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 गुण है ना, इन तीनों गुणों का परिणमन तो होगा। तीनों गुणों का क्या? अनंत गुणों का परिणमन होगा। अगर सम्यक नहीं है तो मिथ्या होगा। श्रद्धा का परिणमन हमारा चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? ज्ञान का परिणमन चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? चारित्र का परिणमन चल रहा है, कैसे चल रहा है? वीर का परिणमन चल रहा है। किसको ताकत दे रहा है वो? इन्हीं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को पुष्ट कर रहा है, उसी में ताकत लग रही। यहाँ पर हम विचार करें, हम संसार में पूरी ताकत झोंक देते हैं। बिटिया का विवाह हो तो दिन रात एक कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये मेरी बिटिया। कौन किसकी बिटिया? अभी कोई कहे ना कि ये काम कर लिया, तो हमें कम जो ताकत नहीं है, और जहाँ पे जिसमें अपनापन डला है ना, उसका काम आ जाए तो फिर ताकत अपने आप आ जाती है। ये ताकत कहाँ से आती है? रुचि अनुयायी वीर का परिणमन होता है, ताकत अपने आप आ जाती है। बच्चे से कहो कि बेटा ये थोड़ा सा काम कर लिया ना, हमारे बस की नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है,
उसे क्या क्रिकेट खेलना क्या, हाँ हाँ अभी चला जाएगा, धूप में खेलते रहे। तो रुचि अनुयायी वीर का पणमन होता है ना। तो जहां अपनापन होता है ताकत कहाँ लगती है, वही लगती है। इस शरीर के पोषण में दिन रात लगे रहते हैं, इन बीवी बच्चों के पोषण में, घर मकान के काम में दिन रात लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अपनापन पड़ा है, श्रद्धा ज्ञान और आचरण, और वीर उसी में लग रहा है। अतः जब आप पृथक भाषित नहीं होता तब उसके समुदाय रूप पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। आप जो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निधन है, वो हमें पृथक भाषित हमें हुआ नहीं। तो उसका जो एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में क्या क्या है, क्या क्या है? एक तो जीव है, और दूसरा क्या है? अनंत पदगल परमाणुओं में शरीर है। तीसरी चीज क्या है? इस जीव का जो पणमन चल रहा है वो वैभाविक पणमन चल रहा है। तो कैसा चल रहा है? क्रोधादि रूप पणमन चल रहा है। देखो, ज्ञान भी है, ज्ञान दर्शन आदि गुण भी है, क्रोधादि भी है, उन गुणों का कैसा चल रहा है? विकृत पणमन चल रहा है। तीसरा आगे वर्णादि है, वर्णादि मान शरीर भी है। अब कितनी सी एक आत्मा है, उसके ज्ञानादि गुण है, उसके विभाव क्रोधादि है, शरीर है, शरीर के वर्णादि है, ये सब मिक्सचर चल रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है पूरा वो क्या है? ये मिक्सचर चल रहा है। अब इस मिक्सचर में क्या करता है जीव? पूरी एक सत्ता मान लेता, कारण विपर्याय, स्वरूप विपर्याय और भेदाभेद विपर्याय, ये चलते रहे। तो ये जो वर्तमान मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें कितनी सारी चीजें हैं। उन सब के समुदाय को क्या मानता है? पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है कि ये मैं हूं। कभी कहता है मैं आत्मा हूं, कभी कहता है मैं शरीर हूं, कभी कहता है मेरे ज्ञान आदि गुण है, कभी कहते हैं मोह राग द्वेष मेरे ही है, ये शरीर है तो मैं ही हूं। यानी कि कुछ ठिकाना। चाचा क्या चल रहा है? कोई ठिकाना नहीं है। पागलों जैसी, टोडर मिल साहब कहते पागलों जैसी बातें करता है, कभी कुछ कहता है कभी। वहां आप आत्मा के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो संबंध हैं, एक कर्ता कर्म संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध। सुबह जो चर्चा समय सारथी की है ना, इनके ही इर्द गिर्द घूम रही, बहुत लंबी चर्चा चलने वाली। कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य का उसी में होता है। उसके लिए न्याय और तर्क दिया है कि जहां पे व्याप्त व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध। व्यापक द्रव्य होता है और व्याप्त उसके गुण पर्याय होते हैं। घड़े में कौन व्याप्ति है? घड़े में कौन व्याप्ति है? कुम्हार। कुम्हार के हाथ चक्र आदि, मिट्टी व्याप्ति है। तो व्याप्त व्यापक संबंध घड़े का किससे हुआ? मिट्टी से। और कुम्हार छाती ठोक रहा है कि मैं इसका करता हूं। समस्या क्या आ जाती है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को हम कर्ता कर्म संबंध समझ लेते। आत्मा शरीर को जानता है, जानने रूप संबंध है शरीर से, क्योंकि जानने रूप जो परिणति है ज्ञान की, उस ज्ञान से जीव का व्यापक व्यापक संबंध है। लेकिन जो शरीर को जान रही है उस शरीर से जीव का व्यापक व्यापक संबंध नहीं है, और जहां व्यापक व्यापक संबंध नहीं है वहां कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता। कौन सा संबंध है? लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने क्या संबंध? क्या संबंध? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य के होने में उसे अनुकूल होने का आरोप आता है। आरोप आता है, करता थोड़ी ना है वो। कार्य हो जाता तब आरोप आता है,
कार्य नहीं हो तो फिर निमित्तता भी किस पे आए? देवसात गुरु निमित्त काय के लिए? मोक्ष जाने के लिए, लेकिन हमें जाने नहीं है। जो जाएंगे सो उन पर निमित्त कहलाएंगे। जितने भी मोक्ष जाएंगे वो देवसात गुरु निमित्त होंगे। दिगंबर मुनिपना निमित्त होगा, लेकिन जिसको जाने नहीं, हमें जाने नहीं, हम तो बैठे हैं आराम से, देवसात गुरु खूब बने रहे। उससे होता क्या है? तब आरोपण आएगा जबकि हम कार हो, कार होने पर उस पर आरोपण आएगा। वहां आप आत्मा के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। एक शब्द और है ये घने। यहां पे हम बैठे ना, जैसे हाथ चल रहा है, मुंह से शब्द निकल रहे हैं और बहुत सारी चीजें एक साथ मूवमेंट चल रहे हैं। हमारा विकल्प बोलने का विकल्प हुआ, हमने तद्रूप अपने प्रदेशों को हिलाया, उससे दंत तालु होंठ घर्षण हुआ, घर्षण से भाषा वर्गणाएं जो भरी थी 23 प्रकार की या 22 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं, उनमें से भाषा वर्गणा ने अपना काम किया, वो शब्द रूप से परिणमित हुई और यहां से वाणी वो निकली। किसने बोला? लगता क्या है? मेरी कितनी अच्छी आवाज है। किसकी अच्छी आवाज है? मैं कितना अच्छा बोलता हूं। किसने बोला? आखिर समझो तो सही, कितनी बड़ी 6 द्रव्यों का काम चल रहा है एक साथ। जीव के विकल्प चल रहे हैं उसी समय, योग उपयोग, और उसी समय शरीर का भी परिणमन चल रहा है। और जो जैसे मैंने जो हाथ ऐसे किया तो ये धर्म द्रव्य यहां स्थिर हो गया, जो अधर्म द्रव्य जो जिस स्पेस स्थान में जो परिणमन हो रहा है वो आकाश स्थान दे रहा है, और जिस समय में वो परिणमन हुआ वो काल। 6 द्रव्यों का काम चल रहा है और ये छाती ठोक रहा है। मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मैं कितना अच्छा करता हूं, मैं कितना जी। एक एक चीज का परिणमन, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध ही घने हैं, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध इसलिए घने हैं कि जो एक लोक है 343 घन राजू प्रमाण, उस 343 घन राजू प्रमाण एक लोक में अनंतानंत द्रव्यों को रहना है। क्या चाहिए? कितने द्रव्यों को रहना है? अनंत द्रव्यों को रहना है। तो सहज में अब भीड़ भाड़ हुए तो एक से काम हो जाते हैं ना। आपके घर में चावल बनाओ तो बगल वाले का घर में भी चावल बन जाए, तो आपके चावल देख के बनाए क्या? आप जिस कलर की साड़ी पहन के आओ, बगल वाली भी आपके जैसी साड़ी पहन के आए, तो क्या आपकी साड़ी की नकल करके आई क्या? लेकिन क्या लगता है इनने हमें देख के? तो ये जब इकट्ठी भीड़ चल रही है, सामूहिक कितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उपक्रम चल रहे हैं, तो उसमें सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या होता है? एक साथ कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। हमने हाथ उठाया, विकल्प किया, प्रदेशों को उठाया तो हाथ भी उठ गया। यहाँ पे ये शब्द विकल्प बोलने का किया तो वो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो होते हुए दिख रहे हैं। तो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहे हैं, और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए क्या होता है? इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। किसके घनिष्ठ निमित्त संबंध है? शरीर के और आत्मा के, क्योंकि एक क्षेत्र का संबंध है। इसका चलने की इच्छा हुई, आत्मा के प्रदेशों को तद्रूप हिलाया, निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर के अंग भी हिले और हमने मान लिया कि मैं चला। निमित्त नैमित्तिक संबंध से, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। अपन ने सबसे पहले पॉइंट क्या उठाया कि जो सामूहिक भ्रम क्यों है? क्योंकि शरीर का और आत्मा का घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए सामूहिक भ्रम उत्पन्न होता है। और श्रद्धा किसी ना किसी में अपनापन करे ही करे, किसी ना किसी को स्वीकार करे ही करे। तो श्रद्धा को जब अपने घर अपना पता नहीं है, अपनी खबर नहीं है, तो
पर में अपनीपन की श्रद्धा करती रहती है। अब देखो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है। तथा जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्यात्व के जोर से हो नहीं सकता। यहां पे त्यागी जी जब सुबह प्रवचन करते तो क्या हमारे दिमाग में किंतु परंतु तो नहीं खड़े होते कुछ? उनकी बात तो सुन तो रहे, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद में नहीं पढ़ो, संप्रदायवाद में नहीं पढ़ो, इन्हें एकांत मान्यताओं में ना पढ़ो, निश्चयाभास में ना पढ़ो, व्यवहाराभास में ना पढ़ो, क्रियाकांड में धर्म नहीं है, क्षोभसम ज्ञान में धर्म नहीं है, मुनि वेश धारण करने में धर्म नहीं है, मात्र धारणा ज्ञान में धर्म नहीं, वो सबको सब तरीके से तो हमें कहीं कुछ किंतु परंतु खड़े होने लग जाते हैं। नहीं, बहुत गहराई से जाओ। उन्हें कोई हमें पता, वो इसलिए सब तरफ से कहते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं पकड़ है। अगर पकड़ नहीं होती तो हमें अपना परिचय हो गया होता। हमारे विनोद जी भाई सब आए थे ना, उनको थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हें वैद्य को दिखाने ले जाना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे, जाते ही नहीं थे, जबरदस्ती 2-3 लोग पकड़ के ले जाते थे। तो जैसे ही हम ले जाने लगते तो कभी इसको खिड़की को पकड़ लिया, कभी सीढ़ी को पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया। जाना बड़ा मुश्किल, क्यों? जगह जगह पकड़ लेते थे चीजों को। हमारी क्या है अनादिकाल की भूल कि हम पकड़ लेते हैं किसी एक अपेक्षा से वो बात कही गई है, हम क्या समझते, सर्वथा उसको मान लेते हैं। उस पकड़ के कारण क्या है कि हम यथार्थ वस्तु स्वरूप को न समझने से आत्मानुभूति से वंचित रह जाते। और ज्ञानी जन सर्वांग पकड़े जितनी है वो सब छुड़ाना चाहते। एक पकड़ छोड़ता है व्यक्ति निश्चयाभास की तो व्यवहाराभास को पकड़ लेता है, व्यवहाराभास की पकड़ छोड़ता है तो उभयाभास को पकड़ लेता है, उभयाभास की पकड़ छोड़ता है तो अनुभयाभास की पकड़ कर लेता है। वो सर्वांगीण से इसलिए समझाते हैं कि तुम कहीं भी नहीं पकड़ पाओ, तुम अपने से पकड़ लो। क्योंकि कोई भी प्रकार की पकड़ तुम्हें अपनी पकड़ से वंचित रखती है। उन्हें किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। वो तो खाली इसलिए इतने कठोरता से बोलते हैं कि कुछ बात लग तो जाए, बुरा लग तो जाए। क्यों बुरा लगे तो व्यक्ति कुछ विचार तो करे, नहीं तो हम तो बिल्कुल बैठे हैं, आप सुनाते रहो, हम बिल्कुल बैठे हैं। चित्र कैसे चीते हैं, चित्र पे चीते बैठे रहते ना, वे कुछ काम के नहीं होते, ना गुर्राते हैं, ना भागते हैं, ना कुछ करते। तो हम तो बस आपने सुनाया और हम यही झटकार के तेरा तुझको अर्पण। निर्माल वस्तु है, मंदिर की वस्तु थोड़ी ना ले जाई जाती, यहाँ की बातें ही छोड़ के जाओ। तथा जिस विचार से भिन्नता भाषित होती, हमने ये बात इसलिए कही, वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकती। ज्ञानियों के कठोर वचन जो हैं वो प्रवेश नहीं करते। प्रवेश कर जाए तो रोग दूर ना हो जाए। विनोद जी भाई सब के साथ काफी रहना हुआ, कई प्रकार के उनके साथ अनुभव हैं। जब बीमार थे वो दवाई नहीं खाते थे, तो क्या करते थे, हम लोग 4 लोग पकड़ते थे उन्हें, और फिर उनको पकड़ के उनके मुंह खोलते थे एक जन, और फिर मुंह में दवाई डालते थे जबरदस्ती। हाँ, हाथ पैर पकड़े उनके, नहीं तो फटकारते थे बहुत जोर जोर से। उनका मुंह खोला, फिर दवाई डालते थे, तो वो क्या करते, थूक देते थे मुंह पे, हमारे मुंह पे ही थूक देते थे। अब जब तक दवाई अंदर ना जाए तब तक रोग कैसे दूर हो? दवाई को अंदर प्रवेश तो होना चाहिए। डॉक्टर कहते ना कि भैया एक बार दवाई तो अंदर पहुंचे तब तो कुछ काम हो। दवाई ही नहीं जाएगी अंदर तो कैसे काम चलेगा? ये दवाई है ज्ञानी जनों की। ये वो मिथ्यात्व का बैक्टीरिया है ना, जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक, वो वायरस को निकलने के लिए ये क्या कहते हैं इसको, वैक्सीन, 1 डोज 2 डोज बूस्टर डोज नेजल वैक्सीन, सब प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय अर्थात असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। ऐसा जोर चल रहा है अनादिकाल से मिथ्या दर्शन का कि ज्ञानी जनों के वचन ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं।
अंदर प्रवेश हुए तो खलबली मचे कुछ। एक व्यक्ति पागल हो गया, पागल खाने में भर्ती था। एक बार गया बाथरूम में, फिनाइल रखी थी, सो पी गया, पेट में खलबली मची और जितनी गंदगी थी सब निकल गई। उल्टी और दस्त के माध्यम से पेट साफ हो गया, उसका पागलपन दूर हो गया। कुछ खलबली तो मचे न जिन वचनों को जाने से। तो अंदर का वमन हो मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी हो मिथ्यात्व का वमन हो, तो कुछ अंदर में प्रवेश हो। लेकिन हम तो क्या है, ऊपर ऊपर यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, वहां के लोगों की बात। चलिए आगे पढ़िए। हाँ पढ़ो दीदी आप। हाँ, क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता। अब देखो, और मोटी भूल, पहले तो इसको अपना माना, अब इसके साथ साथ क्या करते हैं, जो बाह्य सामग्री का संयोग होता है उन सामग्रियों को भी अपना मानता है। कौन कौन सी सामग्री? पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। अहंकार और ममकार दो चीजें नहीं ना, इसमें अहंकार असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप शरीर में, और इन शरीर के संयोगियों में ममकार, मैं और मेरे, मैं और मेरे। आपके कितने बच्चे हैं? आपसे पूछ रहे। हाँ? एक लड़का है, लड़की भी है ना? आपके कितने हैं? नहीं, हम तो एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। व्यवहार से कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अंदर में बैठा है। देखो इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम आपको, प्रैक्टिकल दिखाएं। आपके बच्चे को यहाँ खड़ा करें और आपका बच्चे से कुछ पूछें हम, और वो उसने बहुत अच्छे से सुना दिया। बच्चे पे जितना रिएक्शन नहीं दिखेगा उतने आप पे दिखेगा। आपके अंदर ऐसा हर्ष विषाद का अप डाउन चलेगा। वो बहुत अच्छा सुना रहा है तो माँ प्रफुल्लित हो जाएगी, और वो कहीं अटक गया तो माँ की सांस अटक जाएगी। मैं पता क्या, कई बार त्यागी साहब यहाँ पे कोई से कहेंगे, कोई सो रहा हो या कुछ बात कहेंगे, तो यहाँ पे उससे कहा तो उसकी पत्नी को ज्यादा कष्ट हो जाता, वो शायद आने ही छोड़ दे। इनकी तो बताओ, जिनके कारण हमारी बेइज्जती होगी। तुम्हारी क्या बेइज्जती, तुम थोड़ी ना सो रही थी। लेकिन ऐसा अटैचमेंट है, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा मकान। ये मकान कैसा है तुम्हारा? टूटा फूटा, ढंग से तो बनाओ कम से कम। किसका मकान? किसकी बेइज्जती हो गई? हमारी बेइज्जती हो गई। मान हानि का मुकदमा ठोक देंगे। क्यों? क्योंकि हम मकान की बेइज्जती कर दी। बारे वाह, ना तो तुम अपने को जानते हो ना अपने मकान को जानते हो। इस मिट्टी के ढेर को, इस मंदिर में भी अपनापन, मेरा मंदिर, मुमुक्षुओं का मंदिर। क्या गजब का है। सूक्ष्मता से देखो, एक एक पढ़ते दर पढ़ते अंदर घुसी हैं। मिथ्यात्व मेरी गान से भी बुरा है, कैसा अंदर धसा हुआ है वो मिथ्यात्व। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा। गाड़ी नहीं ले आए हो ना, और थोड़ा सा स्क्रैच लग जाए, ऐसी खरोंच, नई गाड़ी आई थी बिल्कुल खरोंच, ऐसा लगता है जैसे किसी ने छाती में चीरा लगा दिया। नई साड़ी आई हो और थोड़ा सा कुछ दाग लग जाए या कुछ फट जाए, फंस कहीं एकदम
धक्का सा लग जाता जैसे किसी को किसी ने, आप लोगों को नहीं लगता होगा? यानी कि एक इसलिए हम बात कर रहे हैं शब्दों पे कि ये हमारे साथ घटित होता है दिन भर। ये मोबाइल है ना, ये ऐसा गिर जाए ना, धक्का मोबाइल को लगेगा कि हमें, मोबाइल को लग भी जाए उसे होत का है, पुद्गल है वो, देता है परमाणु बिखर के दूसरे रूप हो जाएंगे, लेकिन धक्का किसको लगेगा मैं जो पूछ रहा हूं। जिसकी, किसकी? पुद्गल, पुद्गल का स्वामी पुद्गल है कि जीव है? छोटे दादा एक दृष्टांत देते हैं कि धोबी की पत्नी कौन, नहीं, धोबिन का पति कौन होगा? धोबी। कुम्हारन का पति कौन होगा? चमारन का पति कौन होगा? और पुद्गल का स्वामी कौन होगा? चेतन। और हमें क्या लगता है? मैं। स्वस्वामी संबंध किसके साथ? मेरा स्वस्वामी संबंध किसके साथ? मेरे साथ कि इसके साथ? किन परिवार कुटुंब पुत्र पुत्र आदि धन मकान के साथ? पुत्री, स्त्री, मेरी स्त्री, धन, मेरा धान, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़े, मेरे नौकर, मेरे चाकर, और वो अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, सदाकाल अपने अधीन नहीं है। नहीं, कभी कभी बच्चे हमारी बात तो मान लेते हैं, तो ये तो कह रहे सदाकाल अपने अधीन नहीं है, कभी मानते नहीं है। ऐसे जिस समय मानते हैं वो हमारे अनुसार नहीं मानते हैं, उनका भी ऐसी सहज परिणमन हो रहा है, सब लग रहा है। अभी आप घर जाओगे, घरते जाते हुए आपके पेड़ तो आपकी बात मान रहे हैं ना, क्योंकि आपने सोची थी हम चलें तो चलने लगे, नहीं भाई साहब, उनका परिणमन अपना चल रहा है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रियावती शक्ति से, हमारे विकल्पों से कुछ नहीं हो रहा, उसका परिणमन स्वतंत्र। जब नहीं होना होगा ना, वहीं अटक जाएंगे, हिला भी नहीं पाएंगे। आगे पढ़िए। और एक लाइन पढ़ लो। ऐसे जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। पुत्रादि में ये है सो मैं ही हूं, ये रहेंगे तो किसका वंश चलेगा? कुछ लोगों के लड़के नहीं होते ना, तो मेरा वंश नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जे रहेंगे तो मैं ही रहूंगा, मेरा ही नाम रहेगा। ऐसे भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती, परंतु मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। किससे? मिथ्या दर्शन से शरीर संयोग आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य जो है उसको क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं। भिन्न को क्या मानते हैं? अभिन्न मानते हैं। दुख के कारण को क्या मानते हैं? दुख को क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। इत्यादि विपरीत भाषित होता है। उल्टा ही उल्टा चल रहा है सब। पहला घड़ा उल्टा होगा तो सब घड़े कैसे रहेंगे, जाएंगे उल्टे। ऐसे जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। जानने की मुख्यता से वर्णन कर रहे हैं ना, जब विपरीत ज्ञान हुआ तो श्रद्धान भी विपरीत हो गया। तो यहाँ जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ ज्ञान होने पर कैसा अयथार्थ श्रद्धान होता है, इसकी चर्चा आज अपन ने की। शेष चर्चा आगे।